ओहो, आज तो मुझे घूमते घूमते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। भाभी जी, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या? पानी? तुम मुझसे पानी मांग रहे हो? महल में इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी तुम मुझसे पानी मांगकर मेरा अपमान कर रहे हो। लेकिन भाभी जी, यदि मैंने आपसे पानी मांग दिया तो इसमें आपका अपमान कैसे हो गया? अच्छा, तुम्हें लगता है इसमें मेरा कोई अपमान नहीं? तो ठीक है, जाओ और राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करके लाओ, फिर उससे ही पानी मांगना। अपनी भाभी के मुख से ये वचन सुनकर राजकुमार आग बबूला हो गया। यदि ऐसी बात है भाभी माँ, तो मैं संकल्प लेता हूँ, जब तक मैं राजकुमारी पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाकर यहाँ नहीं ले आऊंगा, तब तक मैं इस महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने वजीर के लड़के के पास जाता है। बल्लभगढ़ के राजा भद्रसेन के 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 का विवाह हो चुका था। बस एक राजकुमार ही कुंवारा था, जिसने आज अपनी भाभी से राजकुमारी पद्मिनी को अपनी वधू बनाने का संकल्प किया था। राजकुमार चंद्रसेन वजीर के लड़के को सारी बात बताता है। शांतक, मुझे कुछ भी करके राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करना है, यह मेरा संकल्प है और तुम इस संकल्प को पूरा कराने में मेरी मदद करोगे। राजकुमार जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको पता है राजकुमारी पद्मिनी तो कोसों दूर रहती है। वहाँ जाने का रास्ता कितना ज्यादा कठिन है। पता नहीं हम दोनों उसके देश पहुँच भी पाएंगे या फिर रास्ते में ही मर जाएंगे। राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करना यानी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तुम अपने इस संकल्प को तोड़ दो। शांतक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे संकल्प को तोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मैं तुम्हें दंडित भी करवा सकता हूँ। नहीं राजकुमार जी, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। मेरा मकसद आपका संकल्प तोड़वाना नहीं था। मैं तो सिर्फ आपको उस बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। नहीं शांतक, मैंने संकल्प कर लिया है तो उसे पूरा ही करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजकुमार की यह बात सुनकर शांतक समझ जाता है कि राजकुमार एक हठी इंसान है, जो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। शांतक तो उसका चाकर था, मजबूरन उसे राजकुमार के साथ जाने के लिए यहाँ करना पड़ता है। शांतक, तुम जल्दी से 2 घोड़े तैयार करवाओ, हम कल सुबह ही सिंगल द्वीप के लिए निकलेंगे। अगले ही दिन दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। दोनों को चलते चलते काफी समय गुजर जाता है और धीरे धीरे शाम भी होने वाली थी। अरे भाई, अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है, इसलिए हमें कोई सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर विश्राम कर लेना चाहिए। जी राजकुमार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कोई सुरक्षित स्थान देखकर आज रात वहीं पर बिता लेना चाहिए। फिर वे दोनों चलते चलते एक बगीचे के पास पहुंचते हैं। अरे भाई, मेरे हिसाब से आज रात हमें इस बगीचे में ही रुक जाना चाहिए। शांतक बड़ा ही होशियार था, वह उस स्थान की खामोशी को बड़े ध्यान से देखता है। अरे राजकुमार जी, इस जगह की खामोशी को देखकर लगता है कि हमें यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है। हमारा इस स्थान पर रुकना ठीक नहीं होगा, हमें कोई दूसरा स्थान देख लेना चाहिए। ओहो शांतक, तुम तो कितने डरपोक हो। भला हमें इस जगह पर क्या खतरा हो सकता है? तुम डरो मत और मेरे साथ चलो। राजकुमार के आगे शांतक की कहाँ चलने वाली थी। दोनों ही बगीचे के अंदर चले जाते हैं। अरे भाई, अब तुम क्या कहते हो? इसी स्थान पर अपना तंबू लगा लेते हैं और सो जाते हैं। नहीं राजकुमार, हमारा जमीन पर सोना उचित नहीं होगा।
मेरे हिसाब से हम दोनों घोड़ों को इसी पेड़ के नीचे बांध देते हैं और इसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। दोनों घोड़ों को पेड़ के नीचे बांधकर वह दोनों उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वे दोनों कुछ देर तक उस पेड़ पर बैठे रहते हैं। तभी उन दोनों ने देखा कि कोई उनकी तरफ चला आ रहा है। राजकुमार जी, मुझे लगता है यह तो कोई परी है। अरे राजकुमार जी, जरा उधर देखो, उधर से तो कितनी सारी परियां चली आ रही हैं। राजकुमार जी, यह आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। अरे भाई, तुम थोड़ा सा शांत रहो, हमें कुछ नहीं होगा। तभी सारी परियां मिलकर अपने जादू से उस बगीचे को रोशनी से जगमगा देती हैं। अरे शांतक, जरा उधर देखो, उधर से तो एक शाही सिंहासन चला आ रहा है जिस पर कोई सुंदरी बैठी है। वह सुंदर परी उन सारी परियों की राजकुमारी थी। तभी राजकुमारी ताली बजाती है तो एक परी राजकुमारी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बोलिए राजकुमारी जी, आपके क्या आज्ञा है। वाहक परी, तुम जाओ और उसे लेकर आओ। राजकुमारी का आदेश मिलते ही वह परी उसी पेड़ की तरफ जाने लगती है जिस पेड़ पर वह दोनों छिपकर बैठे थे। अरे शांतक, यह परी तो हमारी तरफ ही चली आ रही है, अब क्या होगा। अरे राजकुमार जी, आप थोड़ा सा शांत रहिए, आप शोर मत मचाइए। तभी वह परी उसी पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार जी, आप नीचे उतरिए और मेरे साथ चलिए। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। लेकिन तुम्हारी राजकुमारी मुझे क्यों बुला रही है। आप ये सवाल मुझसे मत करिए, इसका जवाब हमारी राजकुमारी ही देंगी। परी की यह बात सुनकर राजकुमार थोड़ा सा डर जाता है। राजकुमार चुपचाप पेड़ से नीचे उतरता है और उसी परी के पास पहुंच जाता है। हे प्रभु, राजकुमार की रक्षा करना। बोलिए राजकुमारी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। राजकुमार जी, मैं ना जाने कितने वर्षों से किसी राजकुमार का इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और मैं उससे विवाह कर लूं। इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या विवाह, और मुझसे? लेकिन क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्या कमी है मुझ में? नहीं राजकुमारी जी, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने का संकल्प किया है। लेकिन राजकुमार जी, राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करना कोई खेल नहीं। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यदि आपने संकल्प किया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर एक शर्त पर ही जाने दूंगी। हाँ हाँ राजकुमारी जी, बोलिए, आपकी क्या शर्त है। राजकुमार जी, मैं तुम्हें पद्मिनी से विवाह करने के लिए नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ भी विवाह करना होगा। ठीक है राजकुमारी जी, यदि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके साथ भी विवाह जरूर करूंगा। राजकुमार जी, आप मेरी बात याद रखना। जब आप सिंगल द्वीप जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको एक जादुई नगरी भी मिलेगी जहाँ पर कोई भी इंसान आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है। जरा सावधानी से जाना। लेकिन राजकुमारी जी, क्या उस जादू टोने से बचने का कोई उपाय नहीं है। हाँ राजकुमार जी, इससे बचने का एक उपाय है। आप मेरी इस अंगूठी को पहन लीजिए तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के जादू का असर नहीं होगा। राजकुमार उस परी से उस अंगूठी को ले लेता है। धीरे धीरे कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। सारी परियां वापस अपने जादू को समाप्त कर देती हैं और वहां से चली जाती हैं। हे भगवान, मेरे मित्र की रक्षा करना। पता नहीं उन परियों ने मेरे मित्र के साथ क्या किया होगा।
अरे भाई, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अभी हमें बहुत सारा लंबा सफर तय करना है। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल से गुजरने वाले थे, तभी उनकी मुलाकात एक चरवाहे से होती है। अरे भाई, आप लोग तो परदेसी मालूम पड़ते हैं। हाँ भाई, हम लोग बल्लभगढ़ से आ रहे हैं और हमें सिंघल द्वीप जाना है। हाँ भाई, सिंघल द्वीप जाने के लिए यह तो एक इकलौता रास्ता है, लेकिन जरा ध्यान से जाना, यह जंगल खतरों से खाली नहीं है। चरवाहे की यह बात सुनकर वह दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते वे दोनों जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। अरे, ये बाघ कहाँ से आ गया? सांतक, तुम कुछ करो, हमारी इस बाघ से रक्षा करो। तभी सांतक घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी तलवार लेकर बाघ की तरफ बढ़ता है, और बाघ भी सांतक पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बाघ जैसे ही सांतक के ऊपर छलांग मारता है, तभी सांतक अपनी तलवार से बाघ के 2 टुकड़े कर देता है। अरे वाह सांतक, मुझे तो आज पता चला कि तुम कितने बहादुर हो। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। इतना कहकर वे दोनों आगे चल पड़ते हैं।